हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हैं और डेली कुछ ना कुछ सीख के ट्रेडिंग में आगे बढ़ रहे हैं। सो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट आवर होता है उसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। जैसा आपको पता है कि आजकल के टाइम में सभी के पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आजकल सभी लोग जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाल लेते हैं, मूविंग एवरेज वगैरह बहुत कॉमन हो चुका है। तो जब वो ये सब चीज़ें चार्ट्स में लगा के ट्रेड करते हैं फर्स्ट आवर में, फिर भी वो उनको लॉस होता है, राइट। सो उनको लॉस इसलिए होता है कि उनको कुछ खास बातें फर्स्ट आवर के ट्रेडिंग सेशन के बारे में शायद नहीं पता होती है, राइट। एज अ फुल टाइम ट्रेडर, अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो और आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फर्स्ट आवर का जो सेशन है उसको आप ट्रेड करो, राइट। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे 6 ऐसे पॉइंट्स जो आपके फर्स्ट आवर का जो ट्रेडिंग है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं, राइट। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट है कि मेक अ क्लियर व्यू फ्रॉम प्रीवियस डे सेशन, राइट। प्रीवियस डे का जो सेशन होता है, जैसे आपको पता है हम लोग जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, वो हम प्रीवियस डे के सेशन से और पीछे कुछ दिनों के सेशन से कुछ स्विंग्स जो रहते हैं उनको मार्क किया जाता है, राइट। तो अगर आप फर्स्ट आवर में ट्रेड करने वाले हो तो एक दिन पहले से ही, जब मार्केट क्लोज हो जाता है एक दिन पहले येस्टरडे में, तो उस दिन से ही आपको बिल्कुल क्लियर एक व्यू बना लेना है कि नेक्स्ट डे आप क्या ट्रेड लेने वाले हो, राइट। सुबह जब मार्केट ओपन होता है तब आपको ये सोचना नहीं है कि आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए। आपके पास पहले से एक क्लियर व्यू होना चाहिए कि मैं लॉन्ग करूंगा या शॉर्ट करूंगा। और वो क्लियर व्यू कैसे बनेगा? आप जब मार्केट में एक्सपीरियंस लोगे, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आने लगेगा, आपको मार्केट का ट्रेंड समझ आने लगेगा, तो आप ऑटोमेटिकली एक व्यू बना पाओगे कि नेक्स्ट डे ऐसा हो सकता है और हमें ऐसा करना है, राइट। इस बात को आप ध्यान में रखें, व्यू बनाना अलग चीज़ होती है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना अलग चीज़ होती है, राइट। मेरा यहाँ पे कहना है कि आप एक व्यू बना के रखें, उसके बाद जब मार्केट ओपन होता है उस व्यू वैलिडेट करता है कि नहीं, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रेड लेने का। बट हमें एक क्लियर व्यू होना चाहिए कि हम लोग लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे। दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आज लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए, राइट। क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट जो होता है वो एक प्रीवियस डे का जो ट्रेंड रहता है उसको फॉलो करने की कोशिश करता है और प्राइस एक्शन जो होता है वैसा ही बनाता है वो, राइट। फर्स्ट आवर के ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, जो कि यही है कि प्रीवियस डे का ट्रेडिंग सेशन देख के हमें एक क्लियर व्यू बना लेना है कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, राइट। सेकेंड पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ ओपनिंग प्राइस यूजिंग सीपीआर एंड पिवट्स, राइट। जैसा आपको पता है कि मैं सीपीआर यूज़ करता हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि सीपीआर क्या होता है तो आप अदर यूट्यूब चैनल्स है वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि सीपीआर क्या होता है और पिवट्स क्या होता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, उतना कुछ है नहीं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि सीपीआर और जो पिवट पॉइंट्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल माना जाता है और इवन आप कह सकते हो कि एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब मार्केट ओपनिंग प्राइस आता है, जब मार्केट का ओपनिंग प्राइस कब आता है, 9:08 में मार्केट जो होता है ओपन सेटल हो जाता है। जब ओपनिंग प्राइस है तो ओपनिंग प्राइस कहाँ आ रहा है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल 9/8 को निफ्टी का ओपन आता है 18,000 के आसपास, राइट। 18,000 के आसपास ओपन से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि सीपीआर कहाँ है, पिवट कहाँ है, राइट। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आ जाता है, प्रीवियस डे के उससे आ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए सीपीआर कहाँ है और R1 और S1 कहाँ है, राइट। अगर निफ्टी का ओपन आता है सपोज 18,000 पे ओपन आता है, निफ्टी का ओपनिंग टेक आता है 18,000 पे, वो 18,000 का जो प्राइस है वो सीपीआर के ऊपर है। सीपीआर कौन सा? उस दिन का जो सीपीआर बन रहा है सीपीआर के ऊपर है और R1 के भी ऊपर है मान लो, तो वो एक बुलिश सेंटीमेंट बनेगा कि यार प्राइस जो है ऊपर ओपन आ रहा है, R1 के भी ऊपर है, तो आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, राइट। अगर प्राइस जो है वो सीपीआर के नीचे या फिर S1 के नीचे ओपन होता है तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इस बात को आप ध्यान में रखें कि अगर सीपीआर के ऊपर ओपन हो रहा है और R1 के बीच में, R1 के नीचे ओपन हो रहा है, सीपीआर और R1 के बीच में अगर ओपन हो रहा है तो भी आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सिंपल सा है कि अगर सीपीआर के ऊपर ओपन आता है, ओपनिंग टेक सीपीआर के ऊपर आता है तो आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और अगर सीपीआर के नीचे ओपनिंग टेक आता है तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, राइट। ये सेकंड पॉइंट हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस को कैसे इंटरप्रेट करना है यूजिंग सीपीआर एंड पिवट्स, राइट। तो थर्ड पॉइंट, सेलेक्ट अ स्ट्राइक प्राइस वाइसली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है एज अ ऑप्शन बायर कि आप जब स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हो तो उसको एक वाइसली चूज़ करना, एक परफेक्ट रीज़न होना चाहिए चूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि जो बैंक निफ्टी है, अभी मान लो कि मंडे को बैंक निफ्टी में मैंने जैसा अपना व्यू बना के रखा है कि मंडे को बैंक निफ्टी में 41,200 एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर 41,200 के नीचे ओपन आता है तो 41,200 वाला जो स्ट्राइक प्राइस होगा मैं उसी में ट्रेड करूंगा, उसका पुट बाय करूंगा, राइट। सो आपको बिल्कुल क्लियर ये ध्यान में होना चाहिए कि मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस में शॉर्टिंग करूंगा। 41,100 एक बेटर स्ट्राइक प्राइस नहीं होगा और ना ही 41,300 एक बेटर स्ट्राइक प्राइस होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 41,200 वाला लेवल रहेगा, राइट। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल आएगा, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस चूज करने से नहीं होगा, कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस चूज करेगा तो भी थोड़ा बहुत मार्केट मूवमेंट करेगा तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, राइट। स्ट्राइक प्राइस एक ऐसा चूज करना है जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल हो, इंपॉर्टेंट सप्लाई और रेजिस्टेंस लेवल हो, सप्लाई या फिर डिमांड जोन हो, राइट। तो अभी मार्केट का व्यू है कि ट्रेंड वीक है, कल का जो मार्केट गया है वो एक लोअर साइड में उसका डाउन ट्रेंड में था मार्केट, तो मैं अभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कहाँ से? 41,200। तो 41,200 के स्ट्राइक प्राइस में ध्यान रखना है। अगर मार्केट 41,200 के ऊपर निकल जाता है तो फिर वो अलग बात है, तो हमारा जो व्यू है वो गलत होगा, उसके बाद फिर हम मार्केट एनालाइज करके देखेंगे। बट अभी जो व्यू बना है 41,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें ट्रेड करना, उसके अलावा कोई से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट डे अगर मार्केट 41,000 के आसपास ही रहता है, राइट, अगर मार्केट 41,000 के आसपास ही रहता है तो आपको नेक्स्ट डे भी 41,200 के ही पुट में काम करना है, और वो पुट इन द मनी होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें, इन द मनी या फिर एटीएम होना चाहिए। मोस्टली इन द मनी होता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। सो स्ट्राइक प्राइस को वाइसली चूज करना है। कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस जो भी मार्केट में मिल रहा है उसको चूज ना करें, वो एक सही तरीका नहीं होता ऑप्शन बाइंग करने का, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस अगर मार्केट बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स कोई बड़ी बात नहीं होती है, 100 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप स्ट्राइक प्राइस गलत चूज करोगे तो आपको एक पैनिक, एक सिचुएशन ठीक नहीं लगी, आपको एक नर्वसनेस फील होगा कि यार अपना जो प्राइस है, प्रीमियम को जो प्राइस है कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, राइट। तो स्ट्राइक प्राइस को एक क्लेवरली तरीके से चूज करें, और इवन मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि स्ट्राइक प्राइस में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखें, राइट। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, एडिंग मल्टीपल लॉट्स। एडिंग मल्टीपल लॉट्स को अगर मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ पोजीशन साइजिंग, राइट। बड़े ट्रेडर्स जो होता है इस एडिंग मल्टीपल लॉट्स को पोजीशन साइजिंग कहते हैं, राइट। आपको अपनी पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना है। जब आप एंटर कर रहे हो, फर्स्ट आवर में अगर एंटर कर रहे हो तो कम लॉट से एंटर करने, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और आपने एक व्यू बनाया होता है, प्रीवियस व्यू जो बनाया था उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, राइट। तो एकदम पूरा पैसा नहीं डालना है फर्स्ट आवर के ट्रेडिंग सेशन में, फर्स्ट ट्रेड में, राइट। जैसे ही आपने देखा आपने पैसा डाला, उसके बाद फिर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो आप मल्टीपल लॉट्स ऐड कर सकते हो, एक दो लॉट और ऐड कर सकते हो, या फिर आप 10 लॉट्स में ऐड करते हो। तो आपके कैपेसिटी के हिसाब से, राइट, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, आपके जैसे डीमैट में आपका जो फंड है उसके हिसाब से आपको मल्टीपल लॉट्स ऐड करने हैं। ये नहीं कि पूरा पैसा एक ही बार में डाल देना है। जो ऐसा करता है तो डेफिनेटली उसको पोजीशन साइजिंग का नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है तो आपको पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। सो इस बात को ध्यान में रखें। अगर प्राइस कभी कभार क्या होता है, बैंक निफ्टी में आप एंटर किया तो 20 to 25 पॉइंट 30 पॉइंट्स का एसएल जो होता है ईजिली हिट हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इतना अगर आप एसएल लोगे तो हिट हो जाएगा। तो आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि अगर 20 पॉइंट नीचे आ रहा है तो आप हो सकता है एक लॉट और ऐड कर दो, राइट। इसको आप एवरेजिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग पोजीशन साइजिंग बोल सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका प्राइस अभी ठीक लेवल पे है तो आप फिर से आप जो है अपने लॉट्स जो है ऐड कर सकते हो, राइट। सो पोजीशन साइजिंग पे ध्यान रखना है, एकदम से पूरा पैसा नहीं लगा देना है, राइट। सो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है बी क्विक इन बुकिंग प्रॉफिट्स एंड डोंट बी अ विक्टिम ऑफ होप। जब आप फर्स्ट आवर में ट्रेड करते हो तो मेक श्योर करके रखो कि अगर ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो एक लिमिटेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो आप। एक लिमिटेड रिवॉर्ड अगर आपको मिल जाता है तो आपको ग्रीडी नहीं बनना, वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि फर्स्ट आवर का जो ट्रेडिंग सेशन होता है बहुत वॉलेटाइल होता है और वहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और मार्केट कंसोलिडेट करने लगा तो आपका प्रीमियम फिर से डीके होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। और अगर आपका ट्रेड जो है वो लॉस में जा रहा है तो आपको होप में नहीं आना है, राइट। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत बार कहा है कि होप एक एनिमी होता है ट्रेडिंग का। अगर आपका ट्रेड जो है लॉस में जा रहा है तो आपको ना मल्टीपल लॉट्स ऐड करने, एक लेवल तक अगर जा रहा है तो ठीक है, बट उसके ज़्यादा नीचे जा रहा है तो आपको होप में नहीं आना, अपने पोजीशंस क्लोज कर देनी है, क्योंकि जब तक आपका पोजीशन मार्केट में लगा रहेगा तब तक आपका दिमाग सही नहीं चलेगा, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो आप पोजीशन को क्लोज कर दो, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड के लिए आगे बढ़ो, राइट। तो बी क्विक इन बुकिंग प्रॉफिट एंड डोंट बी अ विक्टिम ऑफ होप। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था, राइट। लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन मैंने ट्विटर में भी काफ़ी बार इसको मेंशन किया हुआ है कि नॉट एवरी डे इज़ अ ट्रेडिंग डे। कुछ लोग क्या होता है उनको एकदम दिमाग में रख के आते हैं कि फर्स्ट आवर का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें वो लोग ट्रेड करेंगे, पैसा बनाएंगे, उसके बाद वो अपने दूसरे कामों में चले जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है, राइट। आपको ट्रेड जो है वो सेटअप्स में, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में लेना है, फोर्स नहीं करना है ट्रेड को, राइट। सो नॉट एवरी डे इज़ अ ट्रेडिंग डे। अगर आपको सेटअप नहीं मिल रहा है फर्स्ट आवर के ट्रेडिंग सेशन में तो ट्रेड ना करें, अवॉइड करें ट्रेड को, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट डे आपको ट्रेड मिलेगा, आज नहीं तो कल ट्रेड मिलेगा, बट
ट्रेड को फोर्स ना करें। अगर ट्रेड को फोर्स करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रेड जो होगा वो गलत डायरेक्शन में जाएगा और आपके प्रीवियस जो 2-3 ट्रेड सही हुए थे वो आपका उसका भी पैसा जो है वो लेके चला जाएगा, राइट। तो ये 6 कुछ ऐसे बारीक पॉइंट्स हैं जो कि आपको फर्स्ट आवर में ट्रेड करते टाइम ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताएंगे, स्ट्रैटेजी बताएंगे, ये सब चीज़ें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो होती हैं, बट अगर आपको बेसिक चीज़ें स्ट्रक्चर मार्केट का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि पहले से व्यू बना के रखना चाहिए, अपने को पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, अपने को प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना चाहिए, राइट। उसके बाद नॉट एवरी डे इज़ अ ट्रेडिंग डे, स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे चूज़ करना चाहिए, क्या अगर ये बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं पता होगी तो स्ट्रैटेजीज जानने का कोई मतलब नहीं हो पाता, राइट। सो इस बात को आप ध्यान में रखें कि ये जो 6 पॉइंट्स हैं इनको जब आप फर्स्ट आवर में ट्रेड कर रहे हैं इन 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें तो हो सकता है कि आप एक बेटर तरीके से मार्केट को अप्रोच कर पाओ, राइट। सो दैट्स सेट फॉर द डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।